हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मिनी मॉक मैथ का सॉल्यूशन, जो आज है तारीख 23 जनवरी का। ठीक है, और इससे पहले हमने प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका भी सॉल्यूशन करवा रखा है, सब्जेक्ट वाइज चैनल पे बने हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। तो देखिए, बिना ज़्यादा बात करते इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इसमें हमको ऊपर देख सकते हो कितनी मिनट मिलती है, 22 मिनट मिलती है। तो 22 मिनट में तो सोल्व नहीं कर पाते समझाने की वजह से, तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके बाद जब भी सबमिट होगा तो जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उसको तब सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे है ब्रैकेट 50, इसमें तो बस गुना भाग है, वो तो आपको करना ही आना चाहिए। देखो माइनस, देखो एक कोष्टक का ये जो 6+1 है ना, ये 6+1, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 6+1 में कितना हो गया, 7 हो गया। ये ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे बंद। तो भाग भाग है, और कितना है 8+18, बस इसको सोल्व करना है। 50, देखो पहले ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ये सोल्व होता है। तो 50 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा। देखो यहाँ पे 6 और था ना, देखो हाँ यहाँ पे 6 और है जो कि हमने नहीं लिया। यहाँ पे ये दिख रहा है नहीं, 6, ये 6 और है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 50, 6×7 42, 42 हो गया, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, और भाग का 8+18। 50 में से जब 42 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 भाग 8+18, जब 8 का भाग 8 में जाएगा तो 1 आएगा यहाँ से, प्लस हो जाएगा 18, और 18 + 1 कितना होता है, 19। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, बहुत ईजी सवाल था वो तो, ये भी बहुत ईजी है। देखो ये मत बोलना कि भाई इतना ईजी है इतना हार्ड है ना, क्योंकि देखो जैसा भी क्वेश्चन आते हैं मॉक में, हम तो वैसा ही सोल्व करवा सकते हैं आपको। हम खुद से तो कोई क्वेश्चन बनाते नहीं है। कल का जो सोल्व करवाया था मॉक नंबर 6, कितने कितने अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे, तो वो भी सोल्व करवाए थे। अब इसमें ईजी आ रहे हैं तो हम ईजी करवा देंगे। देखिए, वर्ग का परिमाप 124 है, मेंस्ट्रुएशन का है, फॉर्मूले याद करते रहना। हमने बोला था क्लास का, पर देखते हैं करवा देंगे, टाइम मिलता है तो। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4a। कैसे, देखो जैसे ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाओं का योग करेंगे। देखो ये वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। इन चारों को जोड़ेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब कितना होता है, 4a। तो परिमाप मतलब क्या होता है, इनकी जो बाहर की जो डिस्टेंस होती है ना, वो देखो 4a हो गया। अब बोला क्या इसने, जो परिमाप है ना वो 124 है। देखो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 124 है। ये किसके बराबर है, 4a के बराबर है। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, देखो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, मतलब a बराबर हमारे पास कितना आ गया, 31 आ चुका है। ठीक है, अब बोला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है a²। वो क्या होता है, a²। हमारे पास a का मान कितना है, 31। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 31 × 31, मतलब 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आपको 31 का स्क्वायर पता भी नहीं है तो देखो, आपको पता है इकाई का अंक गुना होगा, तो 1 से a गुना होगा तो a क्या आएगा, तो इकाई का अंक 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। 5 घंटे, क्वेश्चन नंबर 3, 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत बार समझा चुके हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो आपको पता होना चाहिए इसमें एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम किसका लेना है, टाइम का। कौन से टाइम का, 3, 5, 8, 9, 10, ये है सेकंड में, इसका एलसीएम लेंगे। सबका अपना अपना मेथड होता है, तो आप बस एलसीएम जहाँ से भी सीखा है वैसे लेना है। देखो मैं तो क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, मैं पहले 3 कॉमन ले लूँगा। 3 कॉमन ले लिया। देखो 3 का भाग जाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में 3 का भाग नहीं जाता तो ऐसे कैसे, 8 में भी नहीं जाता, 9 में जाएगा तो 3 बच जाएगा, 3 तिया 9 होता है, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर 3 तो ऑलरेडी बाहर है, मैं अंदर अब क्या कॉमन ले रहा हूँ, देखो 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो, एक तो कुछ भी नहीं, एक को लिखो या मत लिखो एक बात है। देखो 5 एकम 5, 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 8 है, और चलो लिख लेते हैं उस एक को भी, इस एक को मैंने लिख लिया हूँ। देखो 5 एकम 5, 1 बार 8 हो गया। फिर 3, क्योंकि 8 में 5 का भाग नहीं जाता, 10 में 5 दूनी 10। और अब देखो अंदर देखो 8 और 3, इसका एलसीएम 2 का, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 24 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, इंटू बाहर कितना है 5 × 3 15 हो जाएगा। तो 15 × 24 कितना होगा, 15 चौक 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36, तो 360 सेकंड हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में, देखो ऑप्शन है ना, ऑप्शन क्या है कि मिनट में दे रखा है। तो जब सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं, तो काटते हैं 0 0, 6 6 36, मतलब कि कितना आ जाएगा, 6 मिनट। 6 मिनट कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 4, 4, 8, 15 का चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, मतलब कि फोर्थ अनुपाती, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्थ अनुपाती, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है BC/A, ये होता है।
तो जब भी ये क्वेश्चन आया मैंने हर बार आपको जो 4 फॉर्मूले होते हैं बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूले, वो हमने आपको हमेशा रिवीजन करवाए। तो चलो इस बार भी रिवीजन करवा देता हूँ। और देखो ये इजी क्वेश्चन है, अभी तक 4 क्वेश्चन आए ना, चौथा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन इजी हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इजी क्वेश्चन करने से भी रिवीजन हो जाता है। देखने को ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गए तो कैसे कर पाओगे। तो ये इजी है लेकिन फॉर्मूला याद रह जाता है रिवीजन की वजह से। देखो एक तो आपसे पूछ सकता है फर्स्ट अनुपाती, प्रथमानुपाती। एक आपसे पूछ सकता है, एक आपसे क्या पूछ सकता है, एक पूछ सकता है मध्यानुपाती। एक आपसे पूछ सकता है तृतीयानुपाती, और एक पूछ सकता है फोर्थ अनुपाती, जो कि अभी पूछा है। देखो फर्स्ट अनुपाती का फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन सी। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य मतलब कि आपको हमेशा मध्य अनुपाती का ऐसे बोलना है, मध्य रूट। जब भी बोलो आपको ऐसे बोलना है मध्य रूट। मध्य रूट का मतलब कि रूट आएगा, रूट ए बी। और थर्ड अनुपाती का क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब कि देखो थर्ड है ना, थर्ड, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि देखो ये है स्क्वायर 2, यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो 2 क्या होगा 3। मतलब कि कैसे भी आप जुगाड़ करके कर लो या फिर आप डेली रिवीजन करो। फोर्थ अनुपाती का हमने बता दिया, बी सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं 4 फॉर्मूले, बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 15। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं 1 मिनट में करके निकल जाता। बाकी देखो कितनी चीज़ें समझाते हैं, आसपास की चीज़ें भी है ना, और आराम से एक एक चीज़ लिख के बताते हैं। देखो बी का मान यहाँ पे कितना है 8, तो बी सी मतलब 8 इंटू 8 इंटू 15, 8 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन ए मतलब कि 4। 4 से काटेंगे 2 बार, 15 इंटू 2 कितना होगा 30। तो फोर्थ अनुपाती हमारा 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 5, कितने समय में 4% वार्षिक दर पर 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होता है। तो ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। एसआई का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है, वो होता है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम। तो इसने बोला क्या है कि यहां से पहले पढ़ते थे, देखो कितने समय में 4% की दर से 10,000 रुपए पर। तो देखो मैंने मान लिया, देखो यहाँ पे पी का मान देखते हैं, पी का मान यहाँ पे कितना है 10,000 है, तो 10,000 रुपए है। आर का मान कितना है 4% है, 4% इंटू, और टाइम बोला कितने समय, मैंने एक्स टाइम मान लिया, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे 100 है तो अपॉन 100, ये कुछ भी नहीं किया मैंने, एसआई का जो फॉर्मूला था उसमें रखा हूँ। दूसरी इक्वेशन यहाँ से पढ़िए, देखिए दूसरी इक्वेशन कहाँ से, देखो दूसरी इक्वेशन यहाँ से पढ़िए कि जितना 5% ब्याज पर प्राप्त होता है, मतलब 5% पर ये क्या हुआ, 10,000 पर उतना ही ब्याज, जितना 5% ब्याज दर पर 4 वर्षों में प्राप्त होता है उसके बराबर है। मतलब कि अब ये बोल रहा है कि 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये हो गया, इस पर 5% की दर से, आर मतलब 5% है, और टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, इस पर जो ब्याज प्राप्त होगा, इस पर जो ब्याज प्राप्त होगा, इस पर जो ब्याज प्राप्त होगा ना, वो क्या है, बराबर है। तो बराबर लगा दिया, बस यहाँ से एक्स का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो यहाँ से कट चुकी है, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 8 5 40, देखो हमने कहीं पे गलती कर दी है। अच्छा ये 10,000 है ना, देखो 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है तो 1 जीरो और आ जाएगी। अब देखो 8 5 40 होगा, यहाँ पे कितना हो गया 40 बन गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस इसको हल करना है आपको, इसको हल करना है, ये बराबर ब्याज मिलना है। x बराबर 4 वर्ष, 4 वर्ष कौन सा ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या बोला है, 301 के 14.2/7% प्लस 184 के 12.5% का मान कितना होगा। देखो इसकी जो परसेंटेज में दे रखा है ना, ये जो मान परसेंटेज में दे रखा है, इसकी आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो ऐसे आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो जैसे देखो 14 पॉइंट, देखो यहाँ पे पहले लिखते 301 के का मतलब होता है गुना, और ये जो 14.2/7% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। बाकी आपको ये याद भी ना हो तो आप ये निकाल सकते हो, वो कैसे निकालना पता होगा, 14 इंटू 7, 14 प्लस 2 मतलब कि 100 देखो एक तो हम निकाल के बता देते हैं आपको, बाकी आपको जो भी है ना वो आपको निकालनी पड़ेंगे। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये है 14.2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसको इससे गुना करते हैं, 14 5 70, 14 7 98, 98 दो कितना होगा 100, 100/7, और परसेंटेज का अपन में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा 1/7। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, बाकी आपको याद होनी चाहिए। देखो 301 का 1/7 प्लस 184,
के मतलब क्या होता है गुना, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। बस इसको हल करना है आपको। देखो 7 से काट लेंगे, 7 चौक 28 होता है और 7 या 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 43 आ गया। 43 इंटू 1 मतलब 43 प्लस 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 या 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 43 प्लस 23 कितना हो जाएगा 3 3 6 और 4 2 6 मतलब कि 66। 66 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, अगर उनके वर्गों का योग 2176 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। आज देखो बहुत सारा सवाल आ रहे हैं ना, कभी कभी हार्ड भी डल जाते हैं। देखो दो संख्याएं, मैंने मान ली ए संख्या हो गई ए और ए हो गई बी, 3:5 में, 3:5 अनुपात में मतलब कि 3x और 5x के अनुपात में। इनके वर्गों का योग मतलब इनके वर्ग करेंगे, इनका वर्ग क्या हो जाएगा, देखो 3x का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। इसको इनके वर्गों का योग, इनका वर्गों का योग करूंगा, ये कितना है 2176 के बराबर है। बस इसको हल करेंगे तो देखो 25 और 9 कितना होता है 34x स्क्वायर। 34x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2176 के हो जाएगा। 17 से काटेंगे, देखो 17 दूनी 34, 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17 कितना बच जाएगा 3 4 और 4 मतलब 47 हो गया। 17 दूनी 34, 17 चौक 17 दूनी 34, 34 हो गया है ना, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 और 1 और 17 इंटू 136, तो ये होगा 128। 2 से और काट लेंगे तो कितना बच जाएगा 2 6 12, 2 चौक 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 आ गया, तो एक्स का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 8। इसका अंडर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब बोला क्या इसने, संख्याओं का योगफल, हमने संख्या कितनी मानी थी 3x और 5x, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं देखो योग कितना आ जाएगा 3x प्लस 5x, ये कितना आ जाएगा 8x और x का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 है, मतलब कि 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x बराबर 164 की पावर 159 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है, तो x का इकाई अंक। तो क्वेश्चन नंबर, ये नंबर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है ना उसका सवाल है। तो देखो 164 इसकी पावर कितनी है 169 प्लस 333 की पावर है 337 माइनस और 727 की पावर है 726, ये दे रखी है। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। तो देखो इसमें पावर में क्या करते हैं, देखो 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। ये आपको क्लास में पढ़ाया होगा, उसका रिवीजन करना अगर आपको नहीं पता तो देखो 4 और 3 का हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, बाकी 15 और 0 3 है ना, 1506, हाँ 1506 का हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, जो यूनिट डिजिट होता है वही होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर करना है तो आपको इतनी बार स्क्वायर नहीं करना है। देखो इसमें जो ये पावर है ना, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखो, 2 डिजिट कितनी है ये 69, इसमें 4 का भाग देना है, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 एकम 4 है ना, और 4 7 28, 17 बार गया और एक शेषफल बच गया, जो रिमाइंडर बच जाता है ना वो इसकी पावर लेनी है। तो देखो इसका इकाई अंक निकलवाना है, इकाई अंक यहाँ पे कितना है 4 है, तो इसकी पावर रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसकी पावर लेंगे 1 प्लस, ऐसे करना है इसमें भी। देखो इसका इकाई अंक कितना है 3 है, 3 हो गया। अब इसमें 37 में 4 का भाग देंगे, 4 नाम होता है 36, यहाँ पे भी 1 आएगा माइनस, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें देखो अभी 26 में 4 का भाग देना है, 26 में 4 का 4 सीखी होता है 24, 4 सीखी कितना होता है 24, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगी 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 4 की पावर 1 होती है 4 प्लस 3 की पावर होती है 3 माइनस, अब देखो 7 7 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। 49 में भी हम इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक मतलब कि कितना लेंगे 9 लेंगे। बस यहाँ पे देखो 4 3 7, 7 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है, अगर माइनस में आता है ना तो उसमें प्लस 10 जोड़ देते हैं, तो जब आप -2 को 10 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 रिमाइंडर बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल है ना, अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है, बीना इसे कार को 25% के लाभ पर बेच देती है। यदि करण इसके लिए 2,25,000 का निवेश भुगतान करता है तो अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। 14 मिनट हुई ना, तो देखो जल्दी करवा दिया ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मैंने मान लिया कि अनिल है ना, अनिल x रुपए में कोई कार है वो खरीद के लेके आया था, इसने क्या किया 20% लाभ पर किसको बेच दिया बीना को, मतलब इतने में खरीद के लेकर, इसका 20% लाभ चाहिए तो मतलब कि इसको कितने पर बेचना होगा 120/100 पर बेचना होगा। ये किसको बेच दिया बीना को, मतलब कि बीना का ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब बीना ने क्या किया इसको 25% लाभ पर, अगर इसको 25% का लाभ चाहिए तो मतलब कितना हो जाएगा 125/100 पर बेचना होगा। ये सीरीज मेथड इसी से करना आपको ना, और इसके इतने पर बेच दिया। तो ये जो ये बेचा करण को बेचा, करण ने इसके लिए कितना भुगतान किया, वो किया
2,25,000 का, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकलेगा और x का मान नहीं पूछा है आपसे, अनिल का क्रय मूल्य माना था ये ना। तो देखो 25 से काटेंगे, 25 पंजू 125 होता है, 25 चौक 100 होता है। 20 से काटेंगे तो 20 छिकी 120 और 20 पंजू 100 होता है ना। 25 पंजू 125 और 20 से काटेंगे तो 20 पंजू 100। 5 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में। अब 3 को इससे काटेंगे तो देखो 3 7 21, 3 7 21, 3 पंजू 15 और एक डबल 000। ठीक है, 2 को 75 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इधर 75 दूनी कितना होता है 150 और 3 जीरो यहाँ पे है तो 3 जीरो और आ जाएंगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं वह संख्या है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो आप इसको ऑप्शन से कर लो या बेसिक से ही जाना है, उसमें कुछ ट्रिक व्रिक मत लगाना, बेसिक से बहुत ईजी है। देखो, जब किसी संख्या के 40%, मुझे संख्या नहीं पता, मैंने मान ली कोई संख्या x है, इसने बोला आगे 40%, इसका 40% मैंने कर दिया, ये 40% कर दिया भाई, कर दिया, इसने बोला है इसमें 42 जोड़ा जाता है तो मैंने इसमें 42 भी जोड़ दिया। अब बोला जो परिणामी संख्या ना, परिणामी संख्या मतलब इक्वल, जो भी संख्या आएगी वो क्या है, परिणामी संख्या स्वयं वह संख्या है। स्वयं मतलब कि वो खुद, तो हमने वो संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, वो x है, मतलब वो खुद x। इस कॉल करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा और x का मान इसने पूछा है। तो देखो 20 दूनी 40, 20 पंजू 100, ऊपर 2 × x कितना हो जाएगा 2x प्लस ये 5 42 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 देखिए 21, 5 दूनी 10, 1 5 चौक 20 और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये बराबर कितना है x है, हमने एलसीएम लिया था, 5 इससे गुना हो गया। ये 5 इधर से हटके इधर क्या आ जाएगा, मतलब कि गुणा में आएगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये 2x इधर आएगा 2x इधर आएगा तो कितना बचेगा, तो 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा। ये बराबर है किसके 210 के। 3 से काटेंगे तो 3 7 21, मतलब कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा हमारे पास 70। तो वो जो संख्या थी ना वो 70 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। पेज हम चेंज कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। रमेश की वर्तमान आयु वर्षों में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो इधर तो मान लिया रमेश, ये हो गया रमेश और इधर हो गया सुरेश। ठीक है, अब बोला देखो सुरेश से 3 गुना बड़ा कौन है, रमेश। सुरेश अगर 1 है तो इसका 3 गुना कितना है, रमेश है ना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये अगर 1 है तो इसका 3 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष बाद, देखो जब बाद बोलता है तो आगे चलते हैं, पहले बोलता है तो पीछे चलते हैं। तो 2 वर्ष बाद मतलब यहाँ से आगे चलना है तो 2 वर्ष बाद +2 हो गया, हमने कर दिया। सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा रमेश, सुरेश से 2 गुना बड़ा, अगर सुरेश अगर 1 है 2 वर्ष बाद तो इसके 2 गुना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने सिर्फ वो लिखा है और कुछ भी नहीं किया। आपको एक ध्यान चीज होनी चाहिए, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना एज का, वो यहाँ पे नीचे मतलब इक्वल होगा, चाहे कितने भी साल आगे चले जाए कितने भी पीछे चले जाए। एक बात बताओ, जैसे आप हो और आपके पिताजी हैं, उनकी जो आयु आज है, आज आपके और आपके पिता की आयु में जो जितना डिफरेंस है वो 10 साल बाद भी उतना ही तो होगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। समझ गए, अगर अगर आपके पापा जैसे आपकी जो डिफरेंस है वो सेम होगी आज भी, चाहे 10 साल पहले भी बाद जाओगे तो भी मतलब कि उतनी डिफरेंस मतलब कि एज में समान होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 1 का है, तो यहाँ पे भी 2 का बनाना पड़ेगा। तो 2 का डिफरेंस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से गुना कर दूंगा। तो देखो 2 से गुना करेंगे, 2 से ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखो इनकी एज का डिफरेंस समान हो चुका है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था 1 यूनिट था, 1 से कितना हुआ है 2 यूनिट बढ़ा है। यहाँ से पूरा देखो 1 से 2 यूनिट बढ़ा है, मतलब कि कितना 1 यूनिट, तो 1 से 2 हुआ तो 1 यूनिट बढ़ा, और 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पे 2 साल है, 2 ईयर्स है। अब पूछा क्या इसने, रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है 3 है, तो जब 1 यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान 3 × 2 6, तो 6 वर्ष वर्तमान में रमेश की आयु, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आया एज का क्वेश्चन। देखो 150 रुपए का एक मोबाइल फोन कवर 10% की छूट पर उपलब्ध है, ज्ञात करें 675 रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं। देखो एक जो मोबाइल कवर है उस पर कितना लिखा हुआ है, 150 रुपए लिखा हुआ है। जब आप इसको खरीदोगे ना 10% की छूट मिलेगी, मतलब कि ये 90% पर बिकेगा। इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 90% का। तो देखो 2 0 से 2 0 कट चुकी है, तो 15 नाम कितना हो जाएगा 135, मतलब कि आपको वो एक कवर है ना 135 रुपए का पड़ेगा।
तो ये बताओ, अगर आपके जेब में 675 रुपये हैं तो आप कितना खरीद लोगे? आपकी जेब में कितने कितने हैं? 675 रुपये हैं, और एक कवर 135 का, तो आप इसका भाग दोगे इसमें। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझोगे? देखो पहले ये समझा देते हैं आपको। देखो काट लेते हैं, 15 से काटेंगे तो 15 नाम 135, 15 चौक 60 और 15 5 75, 9 से काटेंगे तो 5 बार कितना आ जाएगा? आप क्या कर सकते हो, 5 कवर खरीद सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ तक तो हमने आपको समझ में आ चुका है ना? देखो फिर से बताएं, देखो 135 रुपये का एक कवर मिलता है, 135 रुपये का एक कवर मिलता है, तो 675 में आप कितना खरीद लोगे? ये पूछा है ना। यहाँ पे देखो कितना मिला, एक कवर मिला, एक कवर, समझिए। तो एक कितने में 600 कितने हैं? 675 रुपये हैं। तो आप इसको कितने से गुना करो? अगर इसको 5 से गुना करोगे ना तो 675 रुपये आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे भी अगर एक कवर है तो इधर 5 से गुना किया, तो इधर से भी 5 से गुना करोगे तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 5 करोड़। 675 में आप 5 करोड़ खरीद सकते हो। बाकी आपको जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18,527 रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है, तो ए के हिस्से का रुपये ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13। देखो आज तो बहुत ही इजी सवाल थे। अब तक आपको ना सारे के सारे क्वेश्चन बनाने चाहिए थे। अगर आप किसी से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए ना तो भाई मेहनत करने की जरूरत है। तो देखो 3 लोग हैं, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो चुका है। यहाँ पे जैसे दे रखा है, यहाँ पे देखो ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है? 4:7 है, मतलब ए का और बी का अनुपात 4:7 हो गया। बी और सी का कितना है? 5:6। तो बी का कितना है? 5 और सी का कितना है? 6। ये लिखने का आपको तरीका भी पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, खाली जगह, तो इसका पड़ोसी कितना है? 7 है, तो 7 आएगा यहाँ पे। इसका पड़ोसी ये खाली है, तो इसका पड़ोसी कितना है? 5 है, तो 5 आएगा। यहाँ से हम इसका वो निकालेंगे, मतलब कि रेशियो 5 चौक होता है 20, 7 5 35 और 7 6 होता है 42। ठीक है, तो इस अनुपात में इस रुपए को बांट रहे हैं। रुपए कितने हैं? 18,527 रुपए। इसको इस अनुपात में बांटेंगे। देखो 5 और 2 7 होता है, और 4 3 7, 7 और 2 कितना होगा? 97 इंटू। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है ए के हिस्से का अनुपात। ए का हिस्सा मतलब कि कितना है? 20। इसका अनुपात पूछा है। तो देखो आप अगर ऑप्शन देखो तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आंसर में 0 तो आएगा ही आएगा, और मेरे को एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, बाकी इसको आपको हल करोगे तो इसको काट लेना, आपका इतना ही आंसर है। देखो हमारा टाइम आउट हो चुका है पूरा का पूरा। ये देखो सबमिट हो जाता है। बाकी नेट हमारा स्लो होता है तो बहुत बार सबमिट भी नहीं हो। देखो आज तो हो चुका है सबमिट, है ना। तो देखो 13 क्वेश्चन किए थे हमने, और 13 दूनी 26 होने चाहिए। देखो 13 के 13 क्वेश्चन सही हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन से, वो हम उसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 13 समझ में आ गया। देखो इसको आप खुद को कैलकुलेशन खुद को आनी चाहिए, या फिर जो मैंने जो बताया 0 है तो उस हिसाब से आएगा। और जो आंसर लगाया था वो देखो सही भी है हमारा। तो देखो अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपये खर्च किए थे, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय से 60% ही थे। तो अंजलि का वेतन, तो देखो मैं अंजलि का वेतन पूछा तो मैंने मान लिया अंजलि का वेतन कितना था? x था। अब यहाँ पे शुरू में देखो इसने बोला 45% खरीदारी पर खर्च कर दिए, और जहाँ पे भी देखो खर्च दे रखा है, तो जो जितना खर्च दे रखा है ना वहीं पे वही लिखेंगे। तो 45% खर्च कर दिया। इसका इनकम कितनी? x थी, तो इसने 45% खर्च कर दिया, तो 45/100 इतना खर्च कर दिया। अब बोला देखो यहाँ पे लाइन देखो, जो खर्च करना था ना उसका 60% ही खर्च किया, निर्णय से 60% ही थे। मतलब ये जो खर्चा किया है ना, ये कितना है? 60% ही है। तो 60% 60/100 हो जाएगा। और खर्च कितना किया है? वो किया है 11,475। ठीक है, बाकी आपका इसको दूसरा जो मेथड है वो भी बता देंगे। बाकी आपको ये बहुत ईजी है, बस इसको हल करना है। देखो 1 0 से 1 0 हो जाएगा। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 3 बार, 9 से काटेंगे तो देखो इधर काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 2 बच जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। फिर 7 आएगा, 9 7 63 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4 और 9 5 45, ये 12 से 75 बार कटेगा। 3 से और काटेंगे तो कितना? 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ये जो 2 0 इधर आके गुना होगा तो डबल 0 यहाँ पे और आ जाएगा। तो 42,500 कौन से ऑप्शन में? देखो कहीं पे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। हमारा आंसर क्या है कि इसमें लगा हुआ है। तो ठीक है, पुष्टि हो चुकी है आपने जो सीखा। देखो अगर मैं मेथड 2 आपको बता दूं, मेथड 2 देखो मेथड 2 कैसे कर सकते हो कि इसने क्या बोला कि 45% क्या है, मतलब कि खर्च किया है इसने यहाँ पे। ठीक है,
तो 45% अगर इसने खर्च किया है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है, 45% खर्च किया है और इसने किया कितना, 11,475। मतलब कि जो 11,475 रुपये ना ये खर्च किए, ये कितने का वैल्यू है, ये 45% का वैल्यू है। और गुना कर देंगे 100 से गुना करते ही क्या आ जाएगी, इसकी आय आ जाएगी। लेकिन इसने बोला कि 60% ही जो खर्च किया ना 60% था, मतलब कि ये जो है ना ये पूरा ये है 60% की वैल्यू, और 100 से गुना कर दोगे तो मतलब ये रियल जो भी आप उसकी इनकम थी ना वो आ जाएगी, ये जो रियल इनकम है ना वो लास्ट वाली आएगी। तो इसको आप हल कर लेना, हल करोगे तो आपके पास 42,500 आंसर आएगा। ठीक है, पेज हम चेंज कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये मत सोचना कि आंसर तो दिख रहा ही है, तो आंसर दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सोल्व करना है ना वो है। देखो 11/12 तीन संख्या 3/4 और 10/11 तीन संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो पहले इसको इससे गुना करते हैं, 11 को 4 से गुना करके कितना आएगा, 44 आएगा। 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा, आ गया। अब इसमें से ये देखना कि जोन सी संख्या बड़ी है ना वही बड़ी होगी, तो 44 बड़ा है 36 बड़ा है, जाहिर सी बात है 44 बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, और 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा क्या है, 120 बड़ा है 121 बड़ा है, तो जाहिर सी बात 121 बड़ा है, तो ये भी काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही है। बाकी इसके बहुत सारे मेथड हैं, आप इसमें जीरो लगा के भाग दे के चेक कर सकते हो, बाकी ये सबसे सही है। 3 में तो ऐसे जल्दी से कंपेयर होगा। देखो यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 है तो घन का आयतन कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 16। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², ये होता है। तो इसने कितना दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5046, मतलब कि 5046, तो 6a² ना, 6a², ये किसके बराबर है, ये है 5046 के बराबर है। यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे, देखो 6 से काटेंगे तो देखो 6 7 कितना, 6 × 48 कितना बचेगा, 2 6 चौका 24, 6 कम 6, मतलब a² कितना आ गया, a² का मान कितना आ गया, 841। तो a का मान कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना, ये कितने का होता है, ये 29 का वर्गमूल होता है। आपको 30 तक के तो वर्गमूल और घनमूल है ना वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो a का कितना होगा, 29 आ जाएगा। अब देखो, अब a का आयतन मतलब कि बोला घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, वो होता है a³ का मतलब 29 का क्यूब, 29 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, वो कितना होता है 24,389। बाकी आप इसको वैसे भी कर सकते हो, देखो बहुत सारे मेथड बताते हैं हम इसको कैसे कर सकते हो आप। 29 का क्यूब का मतलब होता है 29 × 29 × 29, ये होता है। 29 का तो स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, 841। 29 का स्क्वायर तो 841 होता है, ये तो सबको पता होगा। और इसको गुणा करना है 29 से, तो इससे 29 का पढ़ा आना चाहिए। अब 29, अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमको तो 29 का भी पढ़ा नहीं आता है, तो देखो आप कैसे कर सकते हो, इसमें ऑप्शन देखो बहुत दूर ऑप्शन है, देखो नीचे वाला देखो बहुत दूर ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, इस 841 को है ना गुणा करो, 29 को एक पल के लिए 30 मान लो, थोड़ी सी देर के 30 मान लो। अब ये हमने क्या माना है, ज्यादा माना है, तो ज्यादा माना है ना तो क्या आएगा, इससे थोड़ा कम ही आंसर आएगा। तो देखो अब 30 से गुणा करना इजी होता है, क्यों, क्योंकि 0 को 0 3 से सिर्फ करते हैं, 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 8 तिया 24 और 25, तो 25,230 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 25,230 से थोड़ा सा कम कौन सा है, वो है 24,000। समझ गए, आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी और भी मेथड है, वैसे डायरेक्ट कैसे गुना करते हैं वो भी हो सकता है। कैलकुलेशन आप अपनी खुद की मजबूत रखना, जितने भी मेथड हो सकते हैं। देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी हम आपको साथ ही बताते चल रहे हैं। बाकी आंसर को टिक लगा के आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, वो हम कर सकते थे, लेकिन हमने बताया आपको कैसे गुना कर सकते हो, आप क्या सोच के कर सकते हो। देखिए किसी मतलब क्या बोला, क्रम से 120 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रम से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब देखो जब 2 ट्रेनें हैं ना, ये बोल रहा है 2 ट्रेनें समान दिशा में, पहले तो जो डिस्टेंस होती है ट्रेन की, जो डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा जुड़ती है, चाहे विपरीत चलें या मतलब कि एक ही दिशा में चलें। तो देखो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी 120 + 150, ये तो इनकी डिस्टेंस हो जाएगी। जब रेलगाड़ी, पता होना चाहिए, जब रेलगाड़ी एक दिशा में ही चलती हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस होती है, और जो विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड होती है वो जुड़ती है। तो यहाँ पे देखो इसने बोला क्या है, इसने यहाँ पे लिख रखा है कि समान दिशा में मतलब कि इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड हो जाएगी 70 - 52,
क्योंकि ये एक दिशा में चल रही हैं। तो देखो अब जोड़ लेते हैं इसको। तो 120 प्लस 150 कितना होता है? 150 और 20 कितना? 170, 270 हो गए, ऊपर तो 270 हो चुकी है डिस्टेंस। टाइम देखो 70 माइनस 52, 70 माइनस 52 कितना हो जाएगा? देखो घटा लेते हैं तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, 18 चुका है। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम बदलना पड़ेगा। तो किस में? ये जो ये मीटर में है, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18, तो 18 जो अपॉन का ऊपर चला जाएगा। तो 18 से 18 कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बचेगा? 5 पचम 25 होता है, और 55 25 25 और कितना बचेगा? 2 5 चौक 20, तो 54 सेकंड आ जाएगी। 54 सेकंड, 54 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। देखो 5 लोगों के परिवार की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो 5 लोगों की कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है? ये है 5 लोगों की, 5 लोगों की है कितनी है? 160 है। तो अगर मैं इसको सम निकालूं तो 5 से गुना कर देंगे तो 16 5 80, तो उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 5 की 1680 हो जाएगी। 4 सदस्यों की ऊंचाई अलग अलग दे रखी है, 4 की ऊंचाई दे रखी है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चारों की औसत आयु नहीं है, मतलब कि ये क्या है? इनकी आयु का योग। तो 4 सदस्यों की सम कितना हो जाएगा? इनकी मतलब कि ऊंचाई कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे कितना है? 100 200 300 400 जोड़ना है, सिर्फ आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो। तो ये तो हो गया 400, यहाँ पे आ गया 400, तो यहाँ से आ चुका है मेरा। और देखो 60 मतलब कि कितना है ये? देखो 60 और 60 कितना? 120 होता है, एक बत्ती है तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा यहाँ से। तो और यहाँ पे 50 50 100 होता है, और 5 कितना होता है? 105 हो जाएगा यहाँ से। तो 5 रेख 6 और 2 रेख 1 2 226 यहाँ से आ चुका है हमारा। ठीक है, देखो जोड़ना आना चाहिए किसी को, आप कैसे भी जोड़ सकते हो। तो मेरा तो यहाँ से कितना आया? 100, देखो 105 आ चुका है यहाँ से, 121 आ चुका है। तो यहाँ पे हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ चुका है यहाँ पे? ये हमारे पास 226 आ चुका है। 226 तो ये हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 और 2 और 4 2 6, तो देखो 5 लोगों का जो सम है ना, मतलब कि इसकी ऊंचाई का, वो कितना है? 800, और 4 का कितना है? 626। इसमें से अगर मैं 5 में से 4 को घटा दूंगा तो एक का बचा हुआ है ना, वो आ जाएगा। तो कैसे? देखो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और 9 यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? और 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 174 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, उसके बाद बस लास्ट क्वेश्चन बचेगा। 6000 रुपये की धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। देखो इधर हो गया SI, इधर मैंने ले लिया CI, इधर है रेट 2% और टाइम है 2 ईयर्स, इधर भी रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर्स। एक बात बताओ मेरे को, 10% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 10 × 2 मतलब कि 20% बनेगा यहाँ से। तो या फिर आप वो भी ना A+B वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। और यहाँ पे देखो 10% की दर से 2 साल का CI कितना होता है? वो होता है 21%। डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो याद होना चाहिए। अगर भूल भी जाते हो तो A+B+ और मतलब कि A × B वाला जो फॉर्मूला है ना, उससे आप यहाँ पे A का मान और B का मान 10 रख के भी यहाँ से 21% निकाल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इन यहाँ पे ये तो है CI और यहाँ पे SI, इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना आएगा? 20 माइनस 21, मतलब 21 माइनस 20 अंतर लेना है, तो 21 माइनस 20% में कितना? 1% का अंतर आ चुका है यहाँ से किसी को समस्या नहीं है। अब इसने पूछा क्या है? इसने अंतर तो पूछा है, तो आपको क्या करना है? जो 6000 है ना, 6000, इसका आपको 1% निकालना, 1%। बस ये क्या है? इनका अंतर आ चुका है ब्याज का। तो 20 से 20 तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी में है। बाकी देख लेते हैं। देखो अब देखो हमने जैसे समझाया, इसका सॉल्यूशन देखो आप, ये नहीं भूल सकते। 10 साल का 10 × 2 CI तो SI तो कितना हो जाएगा? 20% और CI कितना? तो 21%। इनका डिफरेंस कितना? 1%। तो 6000 का 1% निकाल दोगे, आपके पास ब्याज आ जाएगा। और यहाँ पे इसको आप समझने बैठोगे, देखो ये जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, ये इसको आप समझने बैठोगे, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, कुछ हार्ड भी नहीं है, पर देखो इसमें कितना फ़र्क है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन करवाना कितना ज़रूरी है। देखो 20 सवाल और अंतिम सवाल। ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले उस काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में, और सी की सहायता से वो 4 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो सी का हिस्सा पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ए कितने में कर रहा है? ए तो ए काम है ना, वो 8 दिन में कर सकता है। बी है जो कि 12 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता ली, मतलब ए और बी ने सी की सहायता ली, मतलब कि यहाँ पे है ना ए और बी और सी तीनों ने काम किया है, और कितने दिन में कर दिया? 4 दिनों में कर दिया। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हम कर लेंगे एलसीएम। तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी?
8 का 24 में भाग देंगे तो 8 या 24, 12 दूनी 24, बी की आ जाएगी 2, और 4 5 4 6 की 24, तीनों की आ जाएगी 6। एक बात बताओ मेरे को, ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और तीनों की कितनी है 6 है। देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो चुका है। तो मैं ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 हो जाए, तो एक लेंगे तो कितने हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 3 2 5 लेके 6, यहाँ पे भी 6 ही है। तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, ए की है 3, बी की है 2, सी की है 1। अब ये जो पैसा है जो इन्होंने ठेका लिया था, तो ये पैसा है ना इनकी एफिशिएंसी में ही बटेगा। तो देखो पैसा कितना है, 4500 रुपये, ये कितने में बटेगा, इस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में। तो देखो 3 2 5 1 6, ये 6 की वैल्यू है 4500। अब जिसका भी पूछते, ए का पूछे तो 3 से गुना करेंगे, बी का पूछे 2 से, सी का पूछे तो 1 से। तो सी का हिस्सा पूछा तो 1 से गुना कर देंगे। इसको हल करना है बस। देखो 6 से काटेंगे, 6 चंगा 6 7 42, 6 7 42, 6 5 30 और 0, 750 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि नीचे देख लेते हैं सी ऑप्शन में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है 750। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करके बताना। सभी के कमेंट पढ़ते हैं, वो बात अलग है कि लेट रिप्लाई देते हैं या फिर दे नहीं पाते कई बार। तो बाकी हम कोशिश करते हैं पूरी। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको वीकली मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन देखना RW का, वो भी हमने डाल रखा है, और पेड का भी डाल रखा है धीरे धीरे। तो सोल्व कराते जा रहे हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाले, हम खुद देंगे SSC GD का एग्ज़ाम भी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।